हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यार बस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, जहाँ भी यूटिलाइज कोर्सेज जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियो, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में। 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पता है, द लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट फाइल्ड अकाउंट्स टू बी डेबिटेड टू। जो लीगल खर्चे हुए बैंक का उस रिस्पेक्ट में सूट फाइल किया गया अकाउंट में कहाँ से डेबिट करेंगे? ऑप्शन पीएनएल अकाउंट, बी ऑप्शन कस्टमर अकाउंट, सी ऑप्शन लोन अकाउंट, डी ऑप्शन नीड नॉट बी पेड, उसको पैसा पे करने की जरूरत ही नहीं है। सही ऑप्शन है ए, पीएनएल अकाउंट से डेबिट करना, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, ए बैंक हु हैड परचेज्ड एनपीए फ्रॉम अनदर बैंक कैन रीसेल द सेम आफ्टर होल्डिंग द सेम इन इट्स बुक्स फॉर डैश मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एनपीए। यानी ये बोल रहा है कि बैंक ने, अगर एक बैंक ने खरीदा एनपीए दूसरे बैंक से तो बेच सकता है उसको, दोबारा से मतलब उसको बेच सकता है, और कितने समय तक होल्ड करता है अपने बुक में महीने में, जिस दिन से एनपीए हुआ। ऑप्शन 9 मंथ्स, बी ऑप्शन है 12 मंथ्स, सी ऑप्शन है 36 मंथ, डी ऑप्शन है कैन नॉट सेल एज इट इज ऑलरेडी एनपीए, इसको बेच ही नहीं सकते क्योंकि वो एनपीए है। तो अगर कोई बैंक ने एनपीए खरीदा दूसरे बैंक से, उसको आप दोबारा बेच सकते हैं अगर आपने सेम चीज को होल्ड किया है 12 महीने तक। कितने महीने तक? 12 महीने तक अपने बुक ऑफ अकाउंट में, जिस दिन से एनपीए हुआ है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, बैंक्स एफआई शुड सबमिट द लिस्ट ऑफ सूट फाइल्ड अकाउंट्स ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स ऑफ रुपीज डैश एट द एंड ऑफ मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर every year to credit information bureau CIBIL and submit a quarterly list of willful defaulters where shoots। बैंक और एफआई सबमिट कर सकते हैं अपना लिस्ट जो सूट फाइल्ड अकाउंट्स का, विलफुल डिफॉल्टर्स का। कितने रुपए का? एंड ऑफ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, हर एक साल। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी जिसको सिविल बोल रहे हैं, सबमिट करना क्वार्टर लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर, जहाँ पे सूट कितने का? ऑप्शन पे 25 लाख एंड अबव, बी ऑप्शन पे 1 लाख एंड अबव, सी ऑप्शन पे 1 करोड़ एंड अबव, डी ऑप्शन पे नन। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 25 लाख रुपए एंड अबव, इतना तो बिल्कुल डिफॉल्टर में आ जाता है, ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन फॉर माई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स प्रोविजनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, किस एसेट्स में आपको प्रोविजनिंग की आवश्यकता नहीं है? ए ऑप्शन स्टैंडर्ड एसेट्स, बी ऑप्शन सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सी ऑप्शन डॉटफुल एसेट्स, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपको सभी जगह आपको प्रोविजनिंग करना, कम या ज्यादा अलग बात है, इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड अकाउंट में भी प्रोविजनिंग करना है जो रेगुलर अकाउंट होता है या नॉर्मल अकाउंट होता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 5 में आइए, कंसोर्टियम अकाउंट्स विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए बेस्ड। कंसोर्टियम अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई करेंगे जो कि बेस्ड होगा, ए ऑप्शन है इंडिविजुअल बैंक रिकवरी, इंडिविजुअल बैंक रिकवरी के ऊपर, बी ऑप्शन है लाइबिलिटीज ऑफ अकाउंट, अकाउंट की लाइबिलिटी के ऊपर, सी ऑप्शन है कैपिटल ऑफ द कस्टमर, कस्टमर कैपिटल के ऊपर, डी ऑप्शन है द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के, उसके ऊपर। तो सही ऑप्शन क्या जाएगा? कंसोर्टियम अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं एनपीए जो कि बेस्ड होगा इंडिविजुअल बैंक की रिकवरी के ऊपर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 6 में आइए, विलफुल डिफॉल्टर्स will not be allowed to float any new ventures for a period of। willful defaulters के अलाउ नहीं किया गया कि वो फ्लो कर सकते हैं नया वेंचर्स कितना समय तक। ऑप्शन 7 ईयर्स, बी ऑप्शन 10 ईयर्स, सी ऑप्शन 5 ईयर्स, डी ऑप्शन है 3 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इस केस में सी, 5 साल के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या है, 5 साल के लिए हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, a possession notice has been issued under dash and no response from the borrower even after 60 days, bank can proceed for possession of security, take possession for management and sell the security। बोलते हैं बैंक पोजीशन नोटिस इशू की जाती है कौन से एक्ट के तहत, और कोई रिस्पॉन्स अगर नहीं आता है बोर्ड से 60 दिन के बाद भी, तो बैंक प्रोसीड कर सकता है, बेच सकता है जो भी पोजीशन में सिक्योरिटी होगा या पोजीशन ले लिया होगा मैनेजमेंट का, ये सिक्योरिटी बेच सकता है। वही ऑप्शन बैंक रेगुलेशन एक्ट, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन सरफासी एक्ट, सी ऑप्शन है ट्रांसफर, सी ऑप्शन है द रिजर्व बैंक एक्ट, डी ऑप्शन है डीआरटी एक्ट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सरफासी एक्ट में पावर दिया हुआ है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 8 में आइए, एनी एग्रीव्ड पर्सन बाय एन ऑर्डर ऑफ डीआरटी इन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द बोरोवर अंडर सरफासी एक्ट कैन प्रेफर अपील बाय पेइंग ए फी इन डीआरटी बाय डिपॉजिटिंग बाय। कोई भी नाराज आदमी है या जो पसंद नहीं आया जजमेंट डीआरटी का, तो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है सरफासी एक्ट में, अपील कर सकता है, जहां उसको पे फी करना होगा, DRAT डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में पैसा जमा करना होगा, कितना? ये ऑप्शन है 50% ऑफ ड्यूज, ड्यूज का 50%, डीआरटी के रिड्यूस टू 25%, डीआरटी से घटा सकता है 50%। बी ऑप्शन 60% ऑफ ड्यूज, डीआरटी के रिड्यूस टू 30%, डीआरटी से घटा सकता है 30% तक। बी सी ऑप्शन है आपका क्या बोलते हैं 20% ऑफ ड्यूज, डीआरटी के रिड्यूस टू 10%,
20% तक का ड्यूज हो डीआरटी से घटा सकता है 10%। सी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन बोलते 50% ऑफ ड्यूज डीआरटी कैन रिड्यूस टू 10%। 50% का ड्यूज है और डीआरटी से घटा सकता है 10% तक। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। 50% का ड्यूज भरना पड़ेगा बट डीआरटी के पास पावर है उसको घटा के 25% कर सकता है, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। टू ऑब्टेन मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट्स फ्रॉम 2 पैनल वैल्यूअर्स in respect of loan accounts where the value of property obtained is। तो बोलता है जहाँ ऑब्टेन करना है आपको 2 मिनिमम इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट 2 पैनल वैल्यूअर्स के उस रेस्पेक्ट में जहाँ लोन अकाउंट या वैल्यू प्रॉपर्टी जो ऑब्टेन करेंगे। ए ऑप्शन इज 1 करोड़ एंड अबव, बी ऑप्शन इज 10 करोड़ एंड अबव, सी ऑप्शन इज 50 लाख एंड अबव, डी ऑप्शन इज 5 करोड़ एंड अबव। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ₹1 करोड़ एंड अबव के केस आपको 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए 2 पैनल वैल्यूअर्स से, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 भाई। प्रोविजन ऑन डाउटफुल एसेट्स मोर देन 3 years ओल्ड। प्रोविजन जो लगाएगा डाउटफुल एसेट्स अगर 3 साल से ज्यादा तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन है 15% ऑफ बुक लायबिलिटीज हो जाएगा, बुक लायबिलिटी 15% होगा। बी ऑप्शन है 25% ऑफ बुक लायबिलिटी 25%। सी ऑप्शन है 75% बुक लायबिलिटी का 75% हो जाएगा। डी ऑप्शन है 100% बुक लायबिलिटी का 100% हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी बुक लायबिलिटी का 100%। जो प्रोविजन बनाएगा डाउटफुल एसेट्स का अगर 3 साल से पुराना है तो बुक लायबिलिटी का 100% हो जाएगा, डी ऑप्शन। यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिशियल कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन के लिए बनाया जाता है। जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस लगा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकता है, नंबर हो जाएगा 4×9685127 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। www.jvservice20metal.com, ईमेल आईडी gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। थैंक यू।